अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज बड़ा अहम दिन था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केस के हवाले से। अल्लाह अल्लाह करके ये दिन आया और ये केस लग तो नहीं रहा था कि ये केस आज कंक्लूड होगा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, और तो कोई प्रेशर इनके ऊपर है नहीं, ना अवामी प्रेशर को ये मानते हैं और ना ही ये कानूनी प्रेशर मांगते हैं। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था जिसकी वजह से ये केस आज कंक्लूड करना पड़ा। एक्चुअली ये 2-3 दिन पहले होना चाहिए था, लेकिन ये आज तक खींच के ले आए। और आज भी जो इलेक्शन कमीशन के वकील है ना, वो यही चाहते थे कि ये आगे और चला जाए कल तक के लिए। वो बार बार कोर्ट से कहते रहे कि मुझे टाइम दे, मैं लायर अपने कल पूरे करूंगा। लेकिन चूंकि जैसे बताया कि आपको कोर्ट का प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट का, तो उसकी वजह से इसको करना पड़ा। खैर एनीवे, आज की समाज का अहवाल आपके सामने रखते हैं। उसमें ज़्यादातर यही चीज़ें चली कि जो इस कोर्ट का दायरे अख्तियार था जिसने फैसला किया, और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट था इसमें, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट, वो ज़्यादातर डिस्कस हुआ। और वो एक बहुत बड़ी गलती इसमें थी जो कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील है ना, अमजद परवेज भट्ट साहब, वो भी एडमिट कर गए। और ये सिर्फ एक नुक्ते पे केस खड़ा हुआ है, ये केस खत्म होना ही होना है। अब यहां से आगे मैं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ पे 3 फैसले मुतवक्के हैं जो फैसले होने हैं, क्योंकि आप आमिर फारूक साहब का कंडक्ट भी जानते हैं। वो क्या उनका कंडक्ट है, वो क्या किस तरह वो इसको लेके जा रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ें सारी हैंडल कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपके सामने रखनी है। उसमें सबसे पहला जो मुतवक्के फैसला है ना, जो आमिर फारूक साहब की अदालत से कल आ सकता है, वो यही रहेगा कि सजा बरकरार रहेगी। और पॉसिबल फैसला उनके माजी को देखते हुए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, पॉसिबल फैसला ये है कि वो सजा को बरकरार रखेंगे और केस को वापस रिमांड कर देंगे सेशन कोर्ट में, जहां पे पहले ये जो हमारी एक मुत्तहद अदालत है, उसको रिमांड कर देंगे कि इसको केस को दोबारा से आप सुने। अब दूसरा जो मुतवक्के फैसला है वो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को जमानत पे रहा कर दिया जाए, सजा खत्म नहीं की जाए और सजा को फिलहाल मुअत्तल कर दिया जाए और केस वापस दोबारा से शुरू से लड़ा जाए, जो कि मुत्तहद अदालत में ही सुना जाएगा। और तीसरा जो हमारी सबकी ख्वाहिश है, जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है, जो हमारे कानून की मंशा है, कि ये केस ख़त्म कर दिया जाए और जितनी इमरान खान साहब ने सज़ा भुगत ली है नजायज़, वो वहाँ से ख़त्म हो जाए और आगे जो है ये केस ख़त्म हो जाए। ये कानून की मंशा है, ये आइन की मंशा है। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने आज एक गलती तस्लीम की है ना, सिर्फ उसी गलती पे ये केस ख़त्म हो जाता है। और वो गलती क्या है कि ये जो केस फाइल किया गया, ये इसके मदई जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं थे, वो सिर्फ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन था, जो कि इस चीज़ का अथॉरिटी नहीं उसके पास कि वो इस चीज़ को आगे लेके चलेगा, इस केस को वो कर सकता है। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर या उसके बाकी 4 मेंबर जो है ना, वो इसकी जब तक रिटर्न इजाज़त नहीं देंगे तब तक ये केस आगे नहीं चले जाएगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, सज़ा से पहले इमरान खान साहब जो को सज़ा हुई है, उससे पहले इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारफ साहब ने रिटर्न कंप्लेन की कि हमें ये इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड नहीं दे रहा। और ये वहाँ पे भी हमायूं दिलावर साहब की अदालत में भी की और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी की, और यही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ये कल फैसला सुनाने जा रही उनके सामने भी की कि हमें तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिया जा रहा। और जब ये रिकॉर्ड ही नहीं है, और आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा भी है उनसे कि आपने क्या ये रिकॉर्ड जो उन्होंने इजाज़तनामा है वो दिया है मुत्तहद अदालत में, तो उन्होंने कहा जी वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो क्या यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, वो तो है ही नहीं। तो ये एक बदनीति पे केस था, बस ज़बरदस्ती से सज़ा सुनाई गई थी। और ये इंशाल्लाह 3 मुतवक्के फैसले हैं
नंबर वन जो आपको बताया कि सजा बरकरार रहेगी, केस वापस भेज दिया जाएगा सेशन कोर्ट में। दूसरा कि सजा मुअत्तल कर दी जाए लेकिन केस रहेगा। और तीसरा जो हमारी ख्वाहिश है। अच्छा, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल के लिए ये अपनी जो तोशाखाना की हेयरिंग है ना, उसको फिक्स किया है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ये फैसला जो 11 बजे का है ना, इसको खींचते 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 वो हो सकता है रात तक लेके आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास चांस ना बचे। सुप्रीम कोर्ट यही वेट करेगी कि अगर यहां से कोई अच्छा फैसला आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कानून के मुताबिक वो अपनी वहां पे हियरिंग कर लेंगे। लेकिन ये कल टाइम पे फैसला नहीं सुनाएंगे, मैं आपको ये अभी बता रहा हूं। और एक चीज और भी है कि इमरान खान साहब को ये मेक श्योर करेंगे कि किसी ना किसी तरीके दूसरी जो है ना किसी केस में जब तक गिरफ्तारी डाल नहीं जाती, गिरफ्तार कर नहीं लिया जाता, तब तक जो है ना ये फैसला सुनाएंगे नहीं। जब तक रिटर्न कोई अदारा दे नहीं देता, FIA या कोई और, कि हमने इमरान खान को इस केस में गिरफ्तार कर लिया है, जो कि आज उम्मीद है जो इन्होंने कार्रवाई डाली है कि ये सुबह यही हमारे सामने पिक्चर आएगी। FIA शायद साइफर केस में इमरान खान को अरेस्ट करके ले गई हो, अब ये जाहिर कल होगी। अच्छा, यहाँ पे आगे ये भी चीज हो सकती है कि अगर साइफर केस में नहीं तो 9 मई के हवाले से किसी न किसी केस में ले लिया जाए और आर्मी एक्ट के अंदर इसको इनकी कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे आर्मी एक्ट का जो केस था ना, वो आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी चैलेंज कर दिया है। सदर पाकिस्तान ने तो पहले ही उसको मशकूक कर दिया था और यहाँ पे ये चैलेंज भी हो गया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उम्मीद है कि ये अगर केस कल सुना जाता है या परसों सुना जाता है तो उनको इस पे जो है ना बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और आगे जाके इमरान खान और बाकी भी जितने मुल्ज़मान हैं उनको जो है ना ये इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब के ही चलते आगे, उनकी कुछ मैंने आपको बताया था कि 20 एक केसेस में जमानतें जो है ना खारिज हुई थी, तो वो भी आज यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील उनकी फिक्स हुई है। इतराज़ात के साथ हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आमर फारूक के साथ जस्टिस तारिक जंगीरी भी हैं, तो वो ज़रा थोड़े से बेहतर है। तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 9 जो जमानतें कैंसिल हुई थी 9 मई के और दूसरे मुकदमात में, वो जो है ना इंशाल्लाह यहाँ पे जमानतें कंफर्म हो जाएंगी और बाकी की भी जो है ना वो कल लाहौर हाई कोर्ट में कुछ लगी हुई हैं और कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परसों के लिए लगी हुई हैं। तो उम्मीद है कि कल ये फैसला आएगा तो इमरान खान साहब को उस वक्त तक गिरफ्तार किसी केस में नहीं किया जाएगा, लेकिन बदनीति है, FIA ने जवाब जाहिर कर दी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना एक और आज खबर फिलहाल तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जराए के मुताबिक ये है कि अगले 2 दिन में पेट्रोल जो है ना वो 30 रुपये 25 से 30 रुपये मजीद महंगा होता हुआ नजर आ रहा है और पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 315 रुपये तक चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि जब पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ेगी ना, तो इसके साथ बिजली की जो प्राइस है ना वो कम अज कम जो है ना 75 प्लस पर यूनिट नजर आ रही है, जो कि अगस्त के बिल आएंगे, क्योंकि अगस्त में 2 बार पेट्रोल महंगा हो चुका है और इसमें जो बिल आएंगे तो वो उम्मीद है कि वो 70 से 75 या फिर 80 तक भी जा सकती है। और ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप अपनी जो बिजली के यूनिट है अभी तक भी जो है ना उनको कंट्रोल नहीं कर सके तो मजीद करते जाए, क्योंकि ये बिलों की वजह से जो है ना इतनी ओवर चार्जिंग हो रही है और आवाम इतनी परेशान है, क्योंकि आज भी इस वक्त 2 से ज़्यादा जो है ना वो खुदकुशियाँ रिपोर्ट की गई हैं सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल की वजह से। अल्लाह ताला हम पर अपना रहम करे। और यहाँ पे एक चीज़ जो है ना बदनिश्ती ये भी जाहिर की जा रही है, जो कि एक फैसिलिटेट करने के लिए कि बिजली की और डॉलर की प्राइस जो है ना बाय द वे इस वक्त 315 से 319 रुपये ट्रेड कर रहा है ओपन मार्केट में। तो ये है कि जैसे वो एक इनके नवाज शरीफ साहब को सोच रहे हैं कि लेके आएंगे और यहाँ महंगाई का एक तूफान होगा और वो जैसे ही उनके मुबारक कदम इस जमीन पर पड़ेंगे और इलेक्शन हो जाएगा और PDM जीत जाएगी, तो वो आते ही जनाब वो हातम ताई की तरह ये भी कम कर दो वो भी कम कर दो। तो ये जो ओवर प्राइसिंग है ना ये कम करके उनको एक हीरो बनाने का जो है ना वो प्लान किया जा रहा है, जो कि आवाम जानती है और वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कल जो भी फैसला है अवाम के हक में बेहतर फैसला है। हम अवाम इसलिए कहते हैं कि इमरान खान
इस वक्त अवाम है और अवाम इस वक्त इमरान खान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।